We have another lawyer here, Mr. Shivam Gaur from the Hindu side. ये बताएं कि जहां मुस्लिम साइड एक तरफ आपत्ति कर रहा है कार्बन डेटिंग की और एएसआई सर्वे की, हिंदू साइड से भी कुछ लोग हैं, राखी सिंह जो मना कर रही हैं। आप लोगों का क्या विचार है उसके? देखिए, राकेश सिंह की तरफ से हमने जो आर्गुमेंट रखी थी कोर्ट में, अनुपम द्विवेदी जी थे, मान बहादुर जी ने कोर्ट में रखी है, वो केवल इतना रखा गया था कि शिवलिंग को खंडित किए बिना यदि कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है, चाहे वो जियोलॉजिकल साइंस हो चाहे वो आर्कोलॉजिकल साइंस हो, केवल या कार्बन डेटिंग या जीपीआर, ये दो मेथड्स नहीं है, अच्छी खासी संख्या में एनॉर्मस मेथड्स आर अवेलेबल, एनॉर्मस टेक्निक्स आर अवेलेबल टू असर्टेन द एज ऑफ एनी सच पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। कार्बन डेटिंग की जो बात की जाती है उसमें ना कभी पूर्व में पता की हो पाई है, ना आगे कभी हो सकती है, ना कोई मैकेनिज्म ऐसा कहीं पे अवेलेबल है किसी के पास। ये जो डिमांड थी ये बोगस थी, फ्रिवलेस थी, पत्थर की हो नहीं सकती, आपने फिर भी रेज की। हमारा कहना ये शिवलिंग को खंडन ना किया जाए, शिवलिंग खंडित ना हो, इसको ध्यान में रखते यदि जांच होती है, किसी भी तरह की साइंटिफिक जांच होगी और वो मेरे केस को सपोर्ट करती है, कॉरोबोरेट करती है, तो राखी सिंह भी उसको वैसे ही सपोर्ट करेगी जैसे राखी सिंह आज तक अपने केस को सपोर्ट करते हुए लड़ते हुए आई है। तो आप ये समझते हैं कि अब एक मत हो गए हिंदू पक्ष के सभी धड़े? एक मत की बात ही नहीं है, कोई फटाव पहले भी नहीं था। फटाव इतना था कि केवल खंडन ना हो शिवलिंग का, यही मांग मान बहादुर सिंह ने, अनुपम द्विवेदी ने राखी सिंह की तरफ से कोर्ट में रखी थी और यही मांग हम पहले से लेते आए, शिवलिंग का खंडन ना हो। श्रृंगार गौरी का केस की जो प्रेयर है वो यही थी कि उसको प्रिजर्व किया जाए, जो परिसर के अंदर मूर्तियां उनको प्रिजर्व किया जाए, यदि खंडन कराया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो स्वाति, यू सी हियर there seems to be some kind of a consensus building up amongst different petitioners from the Hindu side as well, as far as conducting some kind of a scientific survey on the objects that have been found out, including the object in the middle of the wuzu khana, which is being claimed as a shivling by the entire Hindu side. So the main concern is that there should be no damage to the shivling while following the process, and they're okay, for a scientific process that could determine and ascertain the age of the object. I would stay on with us. Let's listen to some more reactions coming in from the Hindu side. जो भी पद्धति हो वह वैज्ञानिक पद्धति से हो। जिस तरह एक्सरे लिया जाता है, कोई भी शरीर में छेड़छाड़ नहीं होती, एमआरआई होता है, कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसी पद्धति जो अधुनातन तकनीक हो, वह माननीय न्यायालय से हम लोग कहा गया कि आप वह तकनीक जो है उस पर अनुमति दें। हम लोग यही चाह रहे हैं कि वैज्ञानिक परीक्षण, जैसे शिवलिंग को कोई उसको खंडित न किया जाए, जैसे होता है एक्सरे मशीन होता है, एक्सरे मशीन से जैसे हम लोग के शरीर का एक्सरे होता है, शरीर को कोई दोष नहीं, मतलब कोई भी क्षति नहीं पहुंचती, उसी तरह हम लोग चाह रहे हैं हम लोग का जो शिवलिंग का परीक्षण हो वैज्ञानिक तरीके से हो, कोई उसमें हट ना हो और अच्छे से हो, और उसका ये पता चल सके कि वो कितना पुरातन है। जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? तो हम लोग सोचते बिना टच किए, बिना उसके वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच हो और पता चल जाए, सच्चाई सामने आ जाए कि वो क्या है।